नमस्कार। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट पोस्ट के बारे में। तो सरकारी पदों के ऊपर जो होने वाली भर्तियां हैं इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट में, तो आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। तो भारतीय डाक विभाग में जो है ये जो पद हैं भरे जाने वाले हैं और काफ़ी बड़े 21,000 के करीब जो दोस्तों ये पोस्ट हैं भरी जाने वाली हैं। और बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी ज़्यादा पद हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 331 जो पद है वो भरे जाने वाले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश का जो कैंडिडेट है वो कहीं भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसलिए मैंने 21,000 पद बताए हैं। अगर आप हिमाचल के कई जो कैंडिडेट हैं वो आउट ऑफ हिमाचल जॉब कर रहे हैं इसमें, और जो हमारा हिमाचल है उसमें आउट ऑफ स्टेट बिहार, हरियाणा, यहाँ सभी के जो कैंडिडेट हैं वो जॉब कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा एज ए GDS, BPM या फिर ABPM। तो आप सभी के आज इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम बताते हैं। तो ये जो सबसे पहले आपको जानना है कि इसके लिए आवेदन करने की जो तारीख है, तो 10 फरवरी 2025 से इसके आवेदन जो है वो शुरू हो गए हैं और 3 जो मार्च है इसकी अंतिम डेट है। 3 मार्च जो है अप्लाई करने की अंतिम तिथि है। तो उससे पहले आप सभी ने अप्लाई जो है वो इसके लिए कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए अप्लाई होगा। आपने इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पर जाना है और उसमें 3-4 स्टेप आपको दिखेंगे, उसके माध्यम से आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और आप सभी ने देखा होगा अच्छी जॉब है इंडियन पोस्ट की। अगर किसी के पास समय है तो आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रकार के जो पद हैं वो रहने वाले हैं। एक है ब्रांच पोस्ट मास्टर जिसे BPM कहा जाता है, और दूसरा हो गया आपका ABPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। इन दोनों का जो काम होता है वो मेनली होता है आपका पोस्ट ऑफिस में ही। और जो एक और है जो जो डाक सेवक होते हैं, इसका जो काम होता है वो होता है चिट्ठी वगैरह बांटने का। मेनली दोस्तों इनको जो रूरल इलाके हैं वहाँ पर पोस्ट किया जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ भी जो ग्रामीण इलाका है उसमें इनकी सेवाएं जो है वो ली जाती हैं। काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। बात करें इसमें सैलरी की, तो सैलरी इसमें रहती है दोस्तों 15,000 प्लस के करीब आपको आराम से सैलरी इसमें मिल जाती है। और 3 साल की आपको सालाना इसमें इंक्रीमेंट भी लगती है। बाकी 5 साल की रेगुलर सर्विस के बाद इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, जैसे MTS का एग्ज़ाम होता है। और 7 साल के बाद आपका PA वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, जो पोस्टल असिस्टेंट है, जो कि काफ़ी अच्छी पोस्ट जो है वो मानी जाती है। लेकिन सबसे पहले आपको एज ए GDS 5 साल की सर्विस जो है वो करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप इसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। सरकार जो है समय समय पर इसमें कमी करती रहती है, तो आगे चल के इसमें ये जो समय है वो और भी कम हो सकता है। तो आप देख सकते हैं जो जो मेलूमेंट्स और अलाउंसेस वगैरह हैं वो दिए हुए हैं। तो मैंने आपको बता दिया 3% का जो इंक्रीमेंट है सालाना इसमें लगता है। बाकी जो इसका सैलरी का स्लैब है आप देख सकते हैं 12,000 से लेके 29,380 आप देख सकते हैं। BPM की जो सैलरी है वो थोड़ा सा ABPM और डाक सेवक जो है वो उनसे ज़्यादा रहती है, और ABPM और डाक सेवक की लगभग बराबर रहती है। तो BPM की सैलरी जो है वो इन दोनों से ज़्यादा रहती है, लेकिन जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम ही रहता है। तो इसमें जो एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं 18 से मिनिमम जो है वो 18 है और मैक्सिमम जो है वो 40 ईयर है। और 5 साल की रिलैक्सेशन है जो रिजर्व कैटेगरी हैं उनके लिए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप सभी को ही इसमें पता है, बता दिया मैंने। जो 5 साल की है रिलैक्सेशन है वो है SC और ST के लिए, और OBC के लिए 3 साल की है, और EWS के लिए कोई रिलैक्सेशन एज में इसमें नहीं है। और जो PWD कैंडिडेट होते हैं, जो हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए 10 साल। और फिर जो डिसेबिलिटी है लेकिन उसके अंदर भी दोस्तों वो SC ST कैटेगरी का है, तो उनको 15 साल की इसमें रिलैक्सेशन जो है वो दी जाती है। बाकी चलते हैं आगे की तरफ। तो इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इसमें दोस्तों आप 10th पास जो है वो होने चाहिए, यानी कि 10th 12th जो है इसका। और इसका आप सभी को पता होगा इसमें जो मेरिट बनती है वो भी लगभग 10th के बेस पे आधार पर ही इसमें जो कैंडिडेट हैं वो उठाए जाते हैं। तो बाकी जो है कैंडिडेट जो है उसको जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसका जो है वो ज्ञान होना चाहिए। यही था, इसमें उतना कुछ खास नहीं है। स्पेशल प्रोविजन है अरुणाचल प्रदेश में जो कैंडिडेट ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वहाँ की लोकल जो है वो 23 ट्राइबल लैंग्वेज हैं। बाकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा कौन से स्टेट में कितने पदों पर और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी जो पोस्ट है इसमें वो रहने वाली हैं। इसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, जो भी इन्होंने
पोस्ट वगैरह मांगी है। जैसे मान लो EWS है, SC ST है, उसके जो सर्टिफिकेट बनाएंगे तो दोस्तों इन्होंने इसके लिए एनेक्सर जो है वो दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपने जो इसके सर्टिफिकेट है ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। जो ग्रेड जहाँ पर ग्रेड सिस्टम है उसी हिसाब से दोस्तों मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। तो ये जो जिस तरह से इनको पॉइंट मिले होंगे बच्चों को, उसी तरह से जो 9.5 से जो है वो दोस्तों वो इसको मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद इसकी जो है औसत जो है वो निकाली जाएगी। जो आगे चल के हम इसमें आपको बताएंगे। मैंने बता दिया इसका जो अप्लाई करने का जो माध्यम है वो आपको इसकी साइट पे ही जाना है और 3-4 दिन के लिए दोस्तों इसमें मान लो किसी ने अप्लाई कर दिया और किसी में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 3-4 दिन के लिए करेक्शन के लिए जो विंडो है वो इसकी ओपन रहती है। उसके बाद जो है ये जो है विंडो जो है वो स्वतः ही बंद जो है वो हो जाती है। बाकी इसमें जो है एनेक्सर वगैरह दिए हुए हैं कि किस तरह की। बाकी आपको इसमें फ़ीस कभी मैं बता देता हूँ। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए इसमें फ़ीस है 100 रुपये। बाकी SC ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको इसके लिए कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी है। तो आप यहाँ सामने देख सकते हैं जो जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 100 रुपये, और बाकी जो है जैसे फीमेल हुआ, SC ST हुआ और PWD जो कैंडिडेट हैं उनको जो है वो इसमें कोई भी फीस जो है वो पे नहीं करनी है। और सिलेक्शन आपको बता दिया मैंने, मेरिट के आधार पे ही होता है। जो ऑनलाइन इन्होंने अपना सिस्टम जो है इन्होंने बना दिया है। और जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे जो फोटोग्राफ है दोस्तों वो JPG मोड में होना चाहिए, यानी कि PDF नहीं चलेगी। और सिग्नेचर और फोटो जो है वो JPG मोड में होनी चाहिए। और इनका जो साइज़ है, जो फ़ोटो है उसका 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो सिग्नेचर है उसका जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपने ध्यान रखना है। कई बार फॉर्म जो है वो इसके कारण जो है वो रिजेक्ट जो है वो हो जाते हैं। तो 3 दिन के लिए मैंने आपको बता दिया। करेक्शन के लिए जो विंडो है आपकी ओपन रहने वाली है। अगर बाई चांस किसी की कोई जो है वो गलती जो है वो इसमें रह जाती है। बाकी जो है आप सभी को पता है जो हिमाचल प्रदेश है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है, हिंदी है। तो यहाँ पे जो हिंदी वाले हैं उनको ही प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब जो हिंदी जानता बोलता है वो है यहाँ पे आराम से जॉब कर सकता है। बाकी अदर आप सभी देख सकते हैं। जैसे गुजरात है, गुजरात में गुजराती है, असम में असमी, बंगाली, अलग अलग हर जैसे आंध्र प्रदेश है यहाँ पर तेलुगु है। तो हर स्टेट की अपनी अपनी जो है वो लैंग्वेज है। तो उस हिसाब से जो है वो प्रेफरेंस जिस कैंडिडेट को जो भी लैंग्वेज आती है, जहाँ भी वो फॉर्म भरना चाहता है उसके आधार पे जो है वो भर सकता है। बाकी इसमें कुछ एनेक्सर वगैरह अटैच करे हुए हैं, ये इसमें बाद की बात है। बाकी मैं आपको बता दूं कि कौन से स्टेट में जो है वो कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले हम बात कर लें दोस्तों अपने हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश आप देख सकते हैं 11वें नंबर पर रहा। हिमाचल प्रदेश जो है वो यह है 11वें नंबर पर। तो 11वें नंबर पर है हमारा हिमाचल। तो इसमें आप देख सकते हैं कितनी सीट है हिमाचल के लिए। जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए हिमाचल प्रदेश में आप सामने देख सकते हैं 137 जो सीट है ये है जनरल कैटेगरी के लिए। OBC के लिए कितनी है तो ये है 62, SC के लिए 83 है और ST के लिए 12 सीट है। EWS के लिए 37 सीट है। PWD A कैंडिडेट के लिए 0 है और B क्लास के लिए भी 0, C क्लास के लिए भी 0 और D क्लास के लिए भी 0। और टोटल पदों की इसमें हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने पद हैं GDS के, तो ये हैं आपके 331 जो पद हैं टोटल हैं हिमाचल प्रदेश में। तो काफ़ी ज़्यादा पद हैं। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं वो इंडियन पोस्ट की जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसमें अप्लाई जो है वो कर सकते हैं जल्द से जल्द। 10 तारीख से इसकी जो विंडो है वो अप्लाई करने की ओपन हो चुकी है। तो बाकी अगर कोई भी क्वेरी आप लोगों की इसमें रह जाती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।